लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। प्रस्तुत जो दोहा है ये रामचरितमानस के उत्तर कांड से लिया गया है, अवतरित है और इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब लक्ष्मण मेघनाद के शक्तिबाण से बेहोश हो गए थे और वो उठ नहीं रहे थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने सुमेरु पर्वत गए हुए थे, वो लौट कर नहीं आए थे। तब तक राम की मनोदशा बहुत ज़्यादा वो दुखी थे, बहुत खराब थी उनकी मनोदशा और वो बार बार लक्ष्मण को उठाने का प्रयास कर रहे थे। अब दोहा इस प्रकार है। दोहा 3। राम लक्ष्मण से कहते हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, हुइये जाहि जग बारही बारा। अस विचारी जिये जागहु ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। राम लक्ष्मण को जगाते हुए कहते हैं, सुत मने बेटा और बित मने धन, नारी मने पत्नी, भवन मने घर, परिवार मने पूरा परिवार। हुइये जाहि जग बारही बारा। वो कहते हैं अगर बेटा खो जाए या धन चला जाए या नारी की हानि हो जाए या घर परिवार खत्म हो जाए तो वो दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा बन जाता है, उसमें कोई भी समस्या नहीं आती है। अस विचारी जिए जागो ताता, ऐसा विचार करके सोच के हे मेरे भाई तुम उठ जाओ। ताता मने भाई, भाई उठ जाओ। मिलही न जगत सहोदर भ्राता, हे भाई तुम्हारे जैसा सगा भाई संसार में दूसरा नहीं मिलेगा। एक ही माँ के कोख से जन्म लेने पर भी तुम्हारे जैसा भाई मुझे प्राप्त होने वाला नहीं है। हे भाई ऐसा सोचकर तुम उठ जाओ। राम विलाप करते हुए कहते हैं, जता पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिवर कर हीना। राम कहते हैं जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी दीनहीन हो जाता है, लाचार हो जाता है, मणि बिनु फनी, मणि के बिना नाग, नाग की अगर मणि निकाली जाए तो वो दीनहीन हो जाता है। करिवर कर हीना, करिवर बने हाथी, हाथी की कर बने सूंड, अगर हाथी की सूंड काट दी जाए तो वो दीनहीन लाचार हो जाता है, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार हे भाई अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं अपना जीवन किस प्रकार से जीऊंगा। जिस प्रकार से पक्षी के अगर पंख नष्ट कर दिए जाएं, हाथी की सूंड काट दी जाए, मणि सांप के फन से मणि निकाल दी जाए तो उसका जीवन दीनहीन हो जाता है। उसी प्रकार से अगर तुम मेरे जीवन में नहीं रहे तो मेरा जीवन भी दीनता से भर जाएगा। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, हे बंधु हे भाई मेरा जीवन भी दीनहीन, तुम्हारे बिना दीनहीन हो जाएगा। जो जड़ देव जियाए मोहि, अगर देवता मुझे तुम्हारे बिना जिंदा रखेंगे तब मैं दीनता के साथ जीवन जीने को मजबूर होऊंगा। जहिए अवध कवन मुँह लाई, हे भाई मैं अवध अयोध्या, कवन मने कौन, अब मैं तुम्हारे बिना अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग कहेंगे कि हमने अपनी पत्नी के लिए अपने प्यारे भाई को गंवा दिया। हे भाई अब तुम बताओ मैं किस मुंह से अयोध्या जाऊं। बरु अपजस सहत्यो जग माही, हे भाई मुझे संसार में अब बहुत अपयश सहना पड़ेगा।
नारी हानि विशेष क्षति नाही। हे भाई, अगर नारी की हानि हो जाती है तो उसका कोई विशेष क्षति नहीं है, कोई बहुत विशेष नुकसान नहीं है, और नारी की हानि का मैं अपयश सह सकता हूँ, परंतु भाई के ना होने का अपयश मैं कैसे सहूँगा? हे भाई, तुम मुझे बताओ। यहाँ पर राम ने जो हमारे भारत की प्राचीन परंपरा चली आ रही है पुनर्विवाह की, उसकी ओर संकेत किया है। अगर एक पत्नी की मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वो दूर हो जाती है या संतान जन्म देने में असमर्थ होती है, तो हमारे भारतीय समाज में जो पुरुष होता है, जो उसका पति होता है, वो दूसरा विवाह कर लेता है। तो यहाँ राम ने उसी परंपरा की ओर संकेत करते हुए कहा कि अगर सीता का अपहरण हो गया था, रावण उनको लेके चला गया था, तो उसमें कोई विशेष हानि नहीं थी कि उसका अपयश हमको इतना जो भी मिलता मैं उसको सह लेता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना मैं कैसे इस संसार के अपयश को मैं सहूँगा। प्रस्तुत दोहे में जो इसका काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है। पहली पंक्ति में उदाहरण अलंकार है, उन्होंने उदाहरण द्वारा कहा है। राम का जो भ्रात प्रेम है वो प्रशंसनीय है। दृश्य बिंब है। जथा पंख तोही में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है। चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है। अवधि भाषा है। करुण रस है। निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जाहि जग बारही वारा बंधु बिनु करिवर कर। इसमें अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है।